भाई अभी तक तो हमारे साथ क्या एक ही रईस कैंपर जाया करती थी, मतलब जो रहने वाली महलों की। मेनू खा के देख रही है कि वही टेस्ट है कि नहीं है जो जूस में आता है। उसमें तो मीठा होता है बहुत ज्यादा। और ये राजकुमार जी का तिलक बंधन होते हुए सामान से डिक्की हो गई भाई फुल एकदम, बिल्कुल जगह नहीं है। टारगेट टाइम था 4 बजे का, 4:25 हो गए, मतलब 4:30 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, आधा घंटा ही लेट है बस। लगभग भाई घर से 63 किलोमीटर और 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग पहुँच गए हैं जो दिल्ली का नया एक्सप्रेसवे बना है, मतलब जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है वहाँ पहुँच गए हैं। टोल पे शायद आज तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो भाई एज़ यूजुअल हरियाणा से तेल भराने की आदत है, वो छूटती नहीं है, क्या करें। हालांकि अब तो राजस्थान में भी अपना थोड़ा सा कम हो गया, बट यहाँ पे भी 88 रुपये हो गया, शायद यहाँ पे भी कम हुआ है। और टाइम हो गया 6:30 बजे, तो अपन पहुँच गए लगभग 2 घंटे में हरियाणा पे। टेम्पो में जा रही है भाई फॉर्च्यूनर लोड होके, मतलब लग नहीं रही है फॉर्च्यूनर, बस हाँ वो ऊपर लिखा हुआ है फॉर्च्यूनर इसलिए पहचान में आ रही है। राइडर बनी हुई है फॉर्च्यूनर की। हाँ मतलब तो छोटी सी हो गई, टेम्पो के अंदर ही फिट आ गई। जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ इस गाड़ी का। ये भाई यहाँ से उतरने के बाद ये देख रहे हो, ये गोल 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 गोल, अगर यहाँ पे मैप्स के थ्रू प्रॉपर नहीं चलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पिछली बार भी हमसे इसी पॉइंट पे एक जगह गलती हुई थी, जहाँ हमने एक्सप्रेसवे लेने की बजाय, मतलब पेरिफेरल लेने की बजाय हमने ले लिया था ये 148A। उस दिन भाई जो गलती हुई थी वो हुई थी इस वाले पॉइंट के ऊपर। इधर से हम चले गए थे लेफ्ट की साइड, जबकि हमारे को जाना है गोल चक्कर लेके सीधा वाली उस वाली रोड पे, सामने वाली पे। तो ये हम चढ़ गए वेस्टर्न पेरिफेरल के ऊपर सीधा ही, मतलब बॉम्बे वाले एक्सप्रेसवे से उतरने के बाद हम लोग चढ़ गए हैं सीधा लेफ्ट लेना ना, हाँ हल्का लेफ्ट वाले से। तो 3 घंटे में हमने भाई कवर कर लिए लगभग 238 किलोमीटर। और ये पेरिफेरल की हालत देखो, गड्ढे ही गड्ढे, मतलब अब ये लगता नहीं किसी भी एंगल से कि ये एक्सप्रेसवे है। बिल्कुल मतलब बहुत पुराना हो गया, सड़क की हालत ख़राब है, गड्ढे हैं, बम्प है, बहुत ज़्यादा ही ख़राब हालत हो गई इस रोड की। अब भाई इस रोड पे इसी महीने में दूसरा चक्कर है, मतलब कुछ सीन ऐसा ही बनता है कि जब एक रूट पे जाना होता है ना, जैसे मनाली वाले पे जब जाते हैं तो एक ही महीने में 2-2 3-3 चक्कर उस तरफ लग जाते हैं। अब इस तरफ का बन रहा है तो इसी महीने में दूसरा चक्कर है। पहले जावा जिम कॉर्बेट के लिए आया था इसी रोड पे इसी महीने में, और अब दूसरी बार जा रहा हूँ मुक्तेश्वर इसी रोड के ऊपर। और भाई अभी तो ये क्या एलिवेटेड रोड और ये सब बन गई हैं। जिस टाइम पे इस रोड पे एलिवेटेड रोड नहीं हुआ करती थी ना, तो इसको पार करना मतलब एक टॉर्चर हुआ करता था, बहुत ही गजब का टॉर्चर। अब तो शुक्र है ये सब जो शहर है नीचे हापुड़ वापुड़ सब साइड में रह जाएंगे और ऊपर से रोड एलिवेटेड निकल जाएगी। भाई टोल की भीड़ देखो, क्या गजब की भीड़ है। मतलब अब जो क्या बढ़िया बढ़िया वाला रास्ता था ना वो तो कर लिया हमने कवर, अब आएगी भीड़ और खराब सड़कें, यही सब चलेगा भाई, क्योंकि यूपी ने हमारा स्वागत कर दिया है। भाई गढ़गंगा या गढ़मुक्तेश्वर आने वाली है, इससे पता चल जाता है कि ये जो मुड्डे आते हैं ना, ये इंडिकेशन है कि अब गढ़गंगा आने वाली है। देखो लाइन से बैठे हुए हैं इस साइड भी और परली साइड भी, कई किलोमीटर तक। ये आ गया भाई गढ़गंगा वाला टोल, और इसका तो हाल उससे भी बुरा है जो पिछले वाला था। यहाँ पे दिखा रहा है ये 6 मिनट का जाम, ये देखो, और सामने जाम लग नहीं रहा कि हम 6 मिनट में क्रॉस कर पाएंगे। 10 बजे रोका भाई नाश्ते के लिए मोगा के ऊपर, यहीं पे अपन ने लास्ट टाइम किया था, और आज भी यहीं पे नाश्ता करेंगे। भाई लॉन्ग वीकेंड की भीड़ देखोगे, ये मेरे पीछे देखो, ये लॉन्ग वीकेंड की भीड़। 3 दिन की छुट्टी आ गई, गुड फ्राइडे सैटरडे संडे, सारी दुनिया नैनीताल और उस तरह निकल गई है। और भाई ये देखो पूरे ग्रुप के ग्रुप आए हुए हैं, कहाँ से आए हैं पता नहीं। भाई भीड़ में खाना भी एक कला है, मतलब आपके सर पे कोई बैठा रहेगा और आपको पहले उसके सर पे, किसी और के सर पे जाके खड़ा होना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपका नंबर आएगा। ठीक है, खाना स्वाद है, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं कह सकते बट ठीक है, मतलब इस एरिया में इतना अच्छा मिलता भी नहीं है। तो भाई अभी तक तो हमारे साथ क्या एक ही रईस कैंपर जाया करती थी, मतलब जो रहने वाली महलों की। अब हमारे पास रहने वाले महलों के राजकुमार भी हैं, पीछे सो रहे हैं। भाई ये लेफ्ट वाला रास्ता गया है जिम कॉर्बेट, लेकिन अगर एक्चुअल में जिम कॉर्बेट जब जाना है ना, जब आप दिल्ली साइड से आ रहे हो, तो भाई यहाँ से मत मुड़ना, रोड बहुत ही ख़राब है, बहुत
बुरा एक्सपीरियंस रहा था हमारा। थोड़ा सा आगे जाके वाया रामपुर निकल जाना वो ज़्यादा बेटर है, एकदम बढ़िया रास्ता मिलेगा। मतलब गूगल तो यही वाला दिखाता है, बट आप यहाँ से ना मुड़ के आगे रामपुर से जाया करो। हर टोल पे भीड़ है भाई। दिल्ली, गुड़गांव, मतलब दिल्ली और एनसीआर वाले सारे जो है ना वो मुझको लगता है नैनीताल जा रहे हैं आज, क्योंकि छुट्टी आ गई है तो सबने सोचा होगा चलो नैनीताल। राजस्थान वाले भी जा रहे हैं। राजस्थान वाले भी जा रहे हैं। खैर हम तो एक कैंपिंग इवेंट में जा रहे हैं। पर्सनली मुझे नैनीताल ऐसा कोई खास अपीलिंग नहीं लगता। तो भाई अब आपको क्लियर वीडियो आ रही होगी हमारे रहने वाले महलों के राजकुमार की। तब तो फ़ोन आ गया था तो कट गया था वीडियो। तो इस बार ये भी कैंपिंग करेंगे, है ना। इस बार 2 खानदानी रईस लोग कैंपिंग करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये पहले रईस थे फिर गरीब हुए और फिर रईस हुए। ये खानदानी रईस हैं, शुरू से ही रईस रहे हैं ये लोग। क्यों रहेगा। एक ये फ्लाईओवर आएगा भाई कोसी नदी वाला। ये फ्लाईओवर पार करने के बाद एक होटल की बिल्डिंग आएगी। उस बिल्डिंग से आपको लेफ्ट मुड़ना है अगर जिम कॉर्बेट जाना है, अच्छे रास्ते से जो टूटा हुआ ना हो। अभी दिखाता हूँ आगे वो होटल आने वाला है। ये वाला जो लेफ्ट है ना भाई, ये लेफ्ट लेना है। मतलब जो सेम रूट नैनीताल के लिए लेते हो ना आप लोग, वही वाला रूट लेना है। ये हम लोग जा रहे हैं नैनीताल की तरफ तो यही रूट ले रहे हैं। हम भी लेफ्ट मुड़ रहे हैं। सीधा तो चला गया बरेली, अपने को यहीं से मुड़ना है। ये वाली होटल की बिल्डिंग आएगी भाई, यहाँ से मुड़ना है। और ये काम चल रहा है फ्लाईओवर का। हो सकता है अगले 10-15 सालों में शायद बन जाए, क्योंकि यूपी के हालात जो हैं वो 15-20 साल से पहले सुधरते नहीं है। मतलब बहुत सारी रोड तो ऐसी हैं, जब मैं 11वीं में पढ़ता था ना तब से देख रहा हूँ वैसी की वैसी हैं। होटल का नाम है द रिवर साइड इन। तो मेरी 11वीं से और अब तक मतलब पता नहीं कितने साल हो गए, तब से वो सड़कें वैसे की वैसी हैं जैसी थी। रामपुर ने कर दिया स्वागत भीड़ के साथ भाई। रामपुर की भीड़, इसका कोई बाईपास बन रहा था, कोई बता रहा था यहाँ कोई पुल का काम चल रहा है, पुल बन रहा है, उससे बाईपास हो जाएगा। तो रामपुर की पहचान रामपुरी चक्कू। तो ये रामपुरी चक्कू इन्होंने लगा रखा है चौक के बीच में। और सड़क नहीं बनी, लेकिन चक्कू तो लगा दिया, लेकिन सड़क नहीं बना पाए बेचारे। देखो सड़क के हालत देखो। बिल्कुल वो तो बाजपुर तो हमें जाना ही नहीं, हमें जाना है हल्द्वानी। हम जा रहे हैं सौरभ जोशी की नगरी में। भाई ये जो रुद्रपुर आने से पहले जो सड़क का हाल है ना, ये देखो, ये जो सड़क बन रही है। तो अगर यहाँ का कोई लोकल बंदा या यहाँ जिसको पता हो ये कितने सालों से बन रही है ना भाई, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि कितने साल हो गए। मतलब मेरे को तो देखते देखते बहुत साल हो गए। इस चौराहे से लेफ्ट रास्ता चला गया काशीपुर, राइट चला गया टनकपुर पिथौरागढ़ और सीधा चला गया हल्द्वानी। तो अगर जो ओम पर्वत की यात्रा शुरू होगी उसके लिए आपको यहाँ से राइट मुड़ना पड़ा करेगा। जो भाई लोग आएंगे आरजेसी के साथ 11 मई से 557 किलोमीटर चलने के बाद और लगभग 9 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुँच गए हल्द्वानी। हल्द्वानी ने हमारा स्वागत कर दिया है। तो हम गुजर रहे हैं भाई हल्द्वानी की मार्केट से। भीड़ हो रखी है क्योंकि सड़कें बहुत पतली है और मार्केट में भीड़ तो रहती है। लोगों की पैदल भी चल रहे हैं, गाड़ियाँ भी हैं, सब हैं। और हल्द्वानी मशहूर किस चीज़ के लिए बताओ? सौरभ जोशी के लिए। ये सीधा चला गया नैनीताल और हम उतर गए भीमताल वाली रोड पे। अब भीमताल उतर के भीमताल से पकड़ेंगे पदमपुरी वाली रोड और अपने प्लॉट को देखेंगे। सही सलामत है, बारिशों में ढह गया। और उसके बाद हम पहुंचेंगे मुक्तेश्वर। भीमताल ने हमारा स्वागत कर दिया है और साथ साथ जाम ने भी स्वागत कर दिया है। पूरा जाम लगा हुआ है, वो आगे तक आप देखो गाड़ियों का। और ये गूगल में भी बता रहा है भीमताल रोड पे जाम लगा हुआ है। एप्पल है। अच्छा एप्पल है भाई, एप्पल मैप्स। एप्पल मैप्स। ये ताल आ गई भाई हमारे राइट साइड में। ये चल रही है ताल। तो भाई लगभग 11 घंटे की ड्राइव और 600 किलोमीटर, मतलब 11 घंटे का रन, 600 किलोमीटर की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए भवाली। ये तो जा रहा है, हमें यू टर्न लेना है, शार्प यू टर्न लेफ्ट साइड वाला भवाली के लिए। और सीधा रास्ता गया घोड़ाखाल। अमिताभ बच्चन पढ़ा था मैंने घोड़ाखाल, है ना? अमिताभ बच्चन पढ़ा था घोड़ाखाल। तो भवाली की मार्केट से जस्ट पहले, मतलब थोड़ा सा पहले ही राइट साइड में रास्ता ये कट जाता है। ये जा रहा है नथुआ खान, रह गया हमारा 31 और मुक्तेश्वर रह गया 39। मौसम हो गया भाई ठंडा थोड़ा सा। और ये वाली रोड भी याद आ गई। पहले मुझे लग रहा था कि इस रोड पे मैं कभी नहीं आया, लेकिन ये तल्ला रामगढ़ मल्ला रामगढ़ वाली रोड है। जब मुक्तेश्वर से वापस आए थे, हम गए तो पदमपुरी होके थे, वापस जब आए थे तब इसी रोड से आए थे। और भाई जंगलों के बीच से शानदार रास्ता। चलो भैया कर लो ओवरटेक कर लो। ये देखो घने जंगल और एकदम सूरज की रोशनी नहीं है। ये जो राइट साइड में भाई ये लाल रंग के फूल दिख रहे हैं ना पेड़ के ऊपर, ये लाल रंग के, ये ऊपर भी दिख रहे होंगे। ये हैं बुरांश के फूल। ये रहे, ये देखो पेड़ पे कितना हो रखा है बुरांश। मतलब आजकल तो ये खूब उसमें प्रचलन में, जब से पता चला है कि इसका जो जूस है वो हार्ट पेशेंट्स के लिए अच्छा होता है। ये है भाई बुरांश का फूल।
मीनू खा के देख रही है कि वही टेस्ट है कि नहीं है जो जूस में आता है। उसमें तो मीठा होता है बहुत ज़्यादा, बट कुछ तो मिल रहा होगा। ठीक है, मतलब एडिबल है। भाई ये हम पहुंच गए हैं लगभग तल्ला रामगढ़, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ देखो क्या शानदार शानदार प्रॉपर्टीज़ हैं स्टे करने के लिए। ये तो राइट में तो किसी के पर्सनल है, लेफ्ट साइड में खैर मैंने पहले भी देखा हुआ है, उस टाइम का भी ध्यान है। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं और व्यू भी बहुत अच्छा है भाई, शानदार। सामने पहाड़ एकदम बढ़िया ग्रीन, और नीचे बह रही है नदी। नदी के पास जाना पता नहीं अलाउड है कि नहीं है, देखते हैं। ये मैप्स का एरो चल रहा है भाई नदी में, मतलब रोड पे नहीं चल रहा है। साइड में जो नदी है ना, ये एरो चल रहा है नदी में। हम तो क्या रोड पे ही चल रहे हैं भाई। तो ये आ गया भाई धारा रिजॉर्ट की चढ़ाई, है ना। कपिल भाई ने पहले बताया था कि थोड़ी सी टफ है, तो थोड़ी सी टफ तो है, कोई दिक्कत नहीं, अपने को तो खींच देंगे। आराम से चढ़ रही है भाई, 4x2 में ही कोई दिक्कत तो है नहीं। एक बैंड आया था, गाड़ी लंबी होने की वजह से एक बार थोड़ा पीछे लेना पड़ा, क्योंकि एक बारी में कटी नहीं। गाड़ी भी तो बहुत लंबी है ना भाई। क्यों? ये एक रास्ता इधर जा रहा है, एक ऐसे घूम के जा रहा है। ऊपर जाना है। ऊपर जाना है, कैंप लिखा हुआ है ना। ये नहीं है शायद। हाँ ये नहीं है, हमें तो ऊपर जाना है। धारा एक 498 की गाड़ी मिल गई है अपने को। और ये राजकुमार जी का तिलक बंधन होते हुए। राघव खुश हुआ? कुछ तो नहीं हुआ, हंसी भी ढंग से नहीं निकल पा रही है। तो गाड़ी की पार्किंग है ये भाई, फिर यहाँ से आपको पैदल चल के जाना है आगे। और हमारा रूम कौन सा होगा अभी आइडिया नहीं, लेकिन चीज़ हटके है भाई। कपिल भाई ने बढ़िया चीज़ रिकमेंड करी, मज़ा आ गया। रूम और अच्छा होगा तो और मज़ा आ जाएगा। गाड़ी खड़ी है भाई वहाँ नीचे, वहाँ पे, और वहाँ से हम ऐसे 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 चढ़ते 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 और ये आ गए सबसे ऊपर वाले में। आज का हमारा स्टे है ये रूम, इसको बोलते हैं नेस्ट। कौन सा नेस्ट कैटेगरी है शायद, इन्होंने देखो बाहर टांग भी रखा है ना, ये वाली कैटेगरी है। मीनू कह रही है इन बैम्बू के पीछे छिपकली हुई तो दिक्कत हो जाएगी। कहाँ सोओगे? अच्छा गाड़ी में सोओगे तुम? ठीक है। ये है भाई रिजॉर्ट से रात का नज़ारा। सामने पूरे पहाड़ के ऊपर रोशनी रोशनी नज़र आ रही है। कुछ बड़े रिजॉर्ट्स भी हैं, जैसे ये देखो बड़ी रोशनी है। और यहाँ पे बॉनफायर की तैयारी हो गई है भाई, बॉनफायर लगाएंगे। कुछ ग्रुप भी आया हुआ है उनके लिए भी, बाकी हम लोग हैं। पार्टी की तैयारी शुरू हो रही है। लाइव म्यूज़िक के लिए भी भाई लोग आ गए हैं। Any guesses? तू जो कहे जीवन भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं। सेवा करे जो पति की, जरूरत है जरूरत है जरूरत है। मुझे यहाँ पे दो घुट नशे के मारो, गम तुम भुला दो सारे संसार के। सूरज डूबा है यारो, दो घुट नशे के मारो। तो भाई लैला जो दिल्ली की लैला है ना, वो सब फुल एकदम जुनू बना दूं मस्ती के मूड में। ऐसी मिलेना। खाना ले लिया भाई, पनीर दाल, ये सब्ज़ी दिखाई नहीं थी, आलू की कोई सब्ज़ी है, मिक्स हो गया। ये नहीं है भाई मिक्स वेज। और
मेन चीज़ जो नहीं दिखाई थी मांसाहारी लोगों के लिए, नॉन वेज। और ये क्या है? ये दाल ही है। अच्छा, ये और ये दाल के रंग में फ़र्क क्यों है? ये देखो, ये दाल क्रीम आ गई थी ऊपर। और ये दाल, दोनों के रंग में फ़र्क है भाई। तो भाई ने कर दी शुभ रात्रि। एक बार आप लोग अपने लिए एक बार जोरदार क्लैप कर दीजिए। अच्छा मजा है यहाँ पे आके। ओके, एक बार सर के लिए भी एक बार जोरदार क्लैप कर दीजिए। वेरी हार्ड वर्किंग मैन, थैंक यू सो मच। भाई आपको क्या लगता है, सो जाएंगी ये? आपको क्या लगता है? नहीं ना, ये नहीं सोएंगे। उनका छोड़ो, आप बताओ। उनका छोड़ो, आप बताओ। नहीं नहीं, उनका नहीं, मतलब आप लोग सो जाओगे? उनका छोड़ दो। नहीं, ये तो सो जाएंगे, ये तो भाई तो सो जाएंगे। आप लोग सो जाओगे क्या? नहीं ना, यहाँ पे चलेगा। JBL का एक सिस्टम रखा था, मैंने देखा है। ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, सोने के लिए कौन है? ये JBL का सिस्टम है, ये चलेगा। सोने के लिए नहीं आया। नहीं है ना, ये भाई दिल्ली के हैं। कपिल भाई भी रुके हुए यहीं पर। अरे वाह, ये तो एक बहुत ही बड़ी सरप्राइज़ की बात हो गई। और हम लोग भी यहीं पे रुके हुए हैं, ये तो हमारे लिए बहुत ही सरप्राइज़ की बात हो गई। तो दोस्तों, इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आप लोगों को इस व्लॉग में मज़ा आया होगा। अगर व्लॉग में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।